गरीब बेटी का जादुई गोटेदार लहंगा। मधुबाला का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी, लेकिन तंग आकर एक दिन उन्होंने भी उसे अपने घर से निकाल दिया, जिस वजह से वो आज पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। अरे काकी, आपकी दुकान पर मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा क्या? मैं बहुत ही अच्छा सिलाई करना जानती हूँ, कृपया करके मुझे अपने यहाँ रख लीजिए ना। मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, बदले में आप जो भी दे देंगी वो चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी भी अजनबी को अपने यहाँ काम नहीं दे सकती, कहीं और जाओ। मधुबाला के लाख मिन्नत करने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर निराश मन से वो अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक हिरन जख्मी हालत में दिखाई देती है। अरे प्यारी हिरन, तुम्हारे शरीर से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। रुको, मैं अभी तुम्हारे इस जख्मों पर मरहम लगा देती हूँ। ओहो प्यारी हिरन, हिलो मत, थोड़ा जलन होगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये लो, हो गया, अब जाओ, बाय। इतना बोलकर मधुबाला वहाँ से अपने घर आ जाती है। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन खाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। लगता है आज भी मुझे पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। अगले दिन मधुबाला फिर से काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। काफी घूमने के बाद उसे एक लहंगों की दुकान में गोटा लगाने का काम मिलता है। इस लहंगे में गोटा लगाना है, तुम्हें गोटा लगाना आता है? हाँ हाँ साहब, मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, मुझे कल लहंगा कंप्लीट चाहिए। काम पसंद आएगा तो ही मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद मधुबाला वो लहंगा लेकर घर आ जाती है और उसमें गोटा लगाने लगती है। तभी उसकी झोपड़ी में एक नन्ही चिड़िया आती है। अरे प्यारी चिड़िया, आओ आओ। लेकिन प्यारी चिड़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही ये लहंगा कंप्लीट हो जाएगा मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आऊंगी, ठीक है? इतना बोलकर मधुबाला लहंगा में गोटा लगाने लगती है और वो चिड़िया इधर से उधर फुदकने लगती है। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया उस लहंगे पर जाकर उस पर बीट कर देती है। अरे चिड़िया रानी, ये तुमने क्या किया? अरे वाह चिड़िया रानी, ये तुमने कैसे किया? ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारा बीट तो बहुत ही खूबसूरत गोटे में बदल गया है। मधुबाला, ये तुम्हारी नेक दिली का इनाम है। इतना बोलकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा लग रहा है। काश ऐसा लहंगा मैं भी पहन पाती, मेरे पास भी ऐसा ही एक गोटेदार लहंगा होता। मधुबाला के इतना बोलते ही उसके सामने एक खूबसूरत चमचमाता हुआ सुंदर सा गोटेदार लहंगा प्रकट हो जाता है। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा, ये कैसे हो गया? कहीं ये सब उस प्यारी चिड़िया ने तो नहीं किया? हाँ, वो जरूर कोई परी देश की चिड़िया होगी। चलो एक बार इस लहंगे से कुछ और मांग कर देखती हूँ। हे जादुई गोटेदार लहंगा, मुझे खाने के लिए खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान दे दो। अरे वाह, इतना सारा खाना! चलो पहले पेट भर खाना खा लेती हूँ, फिर बचा हुआ खाना गरीबों में बांट दूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई, उसके बाद मुझे ये लहंगा भी तो देने जाना है। शाम को मधुबाला उस गोटेदार लहंगे को लेकर दुकान पर जाती है। ला दिखा, लगा दिया तूने गोटा? हाँ साहब, ये देखिए, आपको पता है आपका ये लहंगा जादुई गोटेदार लहंगा में बदल चुका है। क्या जादुई लहंगा? लेकिन वो कैसे? क्योंकि इस लहंगे पर जादुई चिड़िया ने बीट कर दिया है, फिर उसके बाद ये लहंगा जादुई लहंगा में बदल गया है। अच्छा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैंने तुझे इस लहंगे में गोटा लगाने के लिए कहा था, ना कि चिड़िया की पोटी लगाने के लिए। तुझे पता भी है कि कितना महंगा लहंगा था ये? अरे मेरी ही गलती है, मुझे तुझ जैसी भिखारन को काम नहीं देना चाहिए था। तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं साहब, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ये जादुई पोटी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद ही इस लहंगे से कुछ बोलकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
अगर इस बार तेरी बात झूठ निकली ना तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा, समझी? ये लहंगा, अगर ये लड़की सच कह रही है तो तू एक काम कर, मेरे सर पर बाल नहीं है जिस वजह से लड़कियां मुझे भाव नहीं देती, चल मेरे सर पे बाल उगा दे। दुकानदार के इतना कहते ही उसके सर पर बाकी बचे हुए बाल भी गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया लड़की, ये तूने क्या किया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पूरा गंजा हो गया हूँ। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे ये लहंगा दे दो, मैं इसका पूरा पैसा आपको वापस कर दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मुझे इसका पूरा 1 लाख रुपए चाहिए, 10,000 लहंगे का और 90,000 अपने बाल लगवाने का, समझी? ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना बोलकर मधुबाला वो लहंगा लेकर घर आ जाती है। हे जादुई लहंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तभी लहंगे में से 1 लाख रुपए बाहर आता है, जिसे लेकर वो पैसे मधुबाला दुकानदार को दे देती है और उसके बाद से वो अपने जादुई गोटेदार लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।